2025 ने साउथ थ्रिलर फिल्मों को सिर्फ बदला नहीं, बल्कि उन्हें एक नया रूप दिया है, जहां हर कहानी एक जख्म की तरह चुभती है और हर मोड़ सीधा दिल को चीर कर निकल जाता है। इस बार हम ऐसी फिल्में लेकर आए हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी ना हो, लेकिन एक बार देख ली तो भूल नहीं पाएंगे। मर्डर, धोखा, कोर्ट रूम की जंग और वो चुप गुस्सा जो रात भर आपको सोने नहीं देगा। तो स्क्रीन से नजर मत हटाना, क्योंकि जो आप आखिर में देखेंगे उसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। नंबर 6 पर है किल बिल सोसाइटी, एक ब्लैक कॉमेडी रोमांटिक थ्रिलर जो इमोशनल ब्रेकडाउन और डार्क ह्यूमर के बीच एक खतरनाक खेल खेलती है। कहानी है पूर्णा एच की, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जब उसका निजी वीडियो लीक हो जाता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सुसाइड की कोशिश भी फेल हो जाती है। तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करती है, मृत्युंजय कर, लेकिन वो उसे मारता नहीं, समझने लगता है और धीरे धीरे उससे प्यार भी करने लगता है। फिल्म कभी अंधेरी लगती है तो कभी उम्मीद से भरी। परमव्रत का किरदार बहुत सोलफुल है और कौशानी का दर्द स्क्रीन से चिपक जाता है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म को एक शायरी जैसा एहसास देते हैं। ये एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक इमोशनल हीलिंग की जर्नी है। नंबर 5 पर है रविंद्र काव्य रहस्य, एक न्यूनर मिस्ट्री थ्रिलर जो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक साहित्यिक साजिश को सामने लाता है। कहानी शुरू होती है 1921 के लंदन से, जहां कवि एकलव्य सेन का कत्ल हो जाता है और उसके अनब्लिश्ड काम को चुराकर रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत को बदनाम करने की कोशिश होती है। 100 साल बाद 2021 में क्राइम राइटर अभिक बोस और रविंद्र संगीत की रिसर्चर हिया सेन कुछ रहस्यमयी कविताओं के जरिए उस पुराने राज को खोलते हैं। जैसे जैसे सुराग मिलते हैं वो एक सीरियल किलिंग केस की तरफ ले जाते हैं और लगता है कि हिया खुद उन मर्डर से जुड़ी हो सकती है। फिल्म का मूड डार्क और लेयर्ड है और इतिहास व राजनीति का जो मेल दिखाया गया है वो इस कहानी को और भी दमदार बना देता है। नंबर 4 पर है अरण्यर प्राचीन प्रबाद, एक इन्वेस्टिगेटिव मिस्ट्री ड्रामा जो एक छोटे शहर में हुए मर्डर के पीछे छिपे भ्रष्टाचार को उजागर करता है। कहानी है अरण्य की, एक मेडिकल स्टूडेंट जो शौक से डिटेक्टिव भी है और क्रिकेट का दीवाना है। जब उसका जीजा, जो एक सीआईडी अफसर है, एक पुराने मर्डर केस को फिर से खोलता है तो अरण्य भी इस जांच में शामिल हो जाता है। केस है डॉक्टर अमित रॉय की रहस्यमयी हत्या का, जगह है पनाघाट। जैसे जैसे सुराग सामने आते हैं एक गंदे करप्शन की परतें खुलने लगती है। जीतू कमल का शांत लेकिन शार्प अभिनय और बैकग्राउंड में बजता सस्पेंस फिल्म को बांधे रखता है। ये उन लोगों के लिए है जो क्लासिक इंडियन मर्डर मिस्ट्री और छोटे शहर की पॉलिटिक्स का मेल देखना पसंद करते हैं। नंबर 3 पर है मितिन माशी, एक डिटेक्टिव एक्शन थ्रिलर जहां वक्त कम है और दाव बहुत बड़ा। कहानी है मितिन मासी की, जिनका असली नाम है प्रज्ञा परमिता मुखर्जी, एक तेज और बेखौफ प्राइवेट डिटेक्टिव। जब एक अमीर बिजनेसमैन रुस्तम जरीवाला का बेटा स्कूल से किडनैप हो जाता है तो सिर्फ एक नाम लिया जाता है, मितिन मासी। सिर्फ 3 दिन है और हर सेकंड कीमती है। मितिन अपनी भांजी टुपूर और पति के साथ मिलकर केस में उतरती है। सुराग, चालें और पीछा करते हुए वो दिखाती है कि दिमाग और हिम्मत दोनों उनके पास है। कोयल मल्लिक ने इस किरदार को पूरे कमांड से निभाया है और फिल्म की रफ्तार तेज और रोमांचक है। ये फिल्म उन सब के लिए है जो महिला डिटेक्टिव कहानियों में तेजी और समझदारी दोनों ढूंढते हैं। नंबर 2 पर है ठग्गे देले, एक ग्रिटी सस्पेंस थ्रिलर जिसमें ड्रग्स, मर्डर और बदला एक ही पटरी पर भाग रहे हैं। इंस्पेक्टर चल्लप्पा एक बड़े ड्रग माफिया को तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त एक कॉर्पोरेट आदमी मर्डर केस में फंस जाता है। साथ ही वापसी होती है डंडुपलिया गैंग की, वही गैंग जिसे भूलना नामुमकिन है और माफ करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये समझ नहीं आता कि हत्या किसने की या बदला किसने लिया। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट आते हैं और हर किरदार का असली चेहरा आखिर तक छिपा रहता है। नवीन चंद्रा और पी रविशंकर के बीच के सीन्स में टेंशन झलकता है और फिल्म का मूड काफी रॉ और अनप्रेडिक्टेबल है। ये उन लोगों के लिए है जो डार्क और वायलेंट थ्रिलर्स में दिमागी खेल देखना पसंद करते हैं। और नंबर 1 पर है क्रॉरियम, एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जहां विलेन बन जाता है हीरो, लेकिन उसके किए हुए गुनाह उसका पीछा नहीं छोड़ते। कहानी है एक पुलिस अफसर की जिसने अपने करियर में बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन जब वही पुराने पाप उसके सामने लौट कर आते हैं तो शिकार और शिकारी की जगह बदल जाती है। फिल्म छोटी है लेकिन हर सीन जबरदस्त और डिस्टर्ब करने वाला है। ये कहानी पूछती है, क्या एक बुरा इंसान अपने अतीत से बच सकता है या हर जुल्म का हिसाब एक दिन जरूर होता है। अदाकारी कच्ची, रॉ है, मूड डार्क है और एंडिंग ऐसी है जो आपके दिमाग में घूमती रहेगी। ये फिल्म एक सिंपल बदले की कहानी नहीं, ये एक गिल्ट ट्रिप है जहां माफी पाने का रास्ता सिर्फ दर्द से होकर जाता है। तो दोस्तों, ये थी उन कहानियों की लिस्ट जो सिर्फ थ्रिल नहीं देती बल्कि आपका भरोसा तोड़ने के लिए बनी है। जब स्टोरी टेलिंग इतनी सच्ची लगे कि आपको लगे आप खुद उस सीन में हैं, तो समझ लेना सिनेमा जीत गया। कमेंट्स में जरूर बताना कि किस मूवी ने आपका दिमाग हिला दिया, और अगर दिल थोड़ा तेज धड़का हो तो लाइक और शेयर से उसका इलाज कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए राज, नए खून और नए सिनेमाई धमाके के साथ।